हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल राघव स्टडी सॉल्यूशंस पर। मेरा नाम मुकुल राघव है। मैं इस चैनल का एजुकेटर मेंटर हूं और इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ्स सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे और जो हमारे इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। ये मेथड हमारे एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक जरूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को समझेंगे जो कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल को लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी मैथ की एक्सरसाइज 1.1 पे क्लास 10 की। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जो हमारी बड़ी वाली संख्या होती है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जो छोटी वाली संख्या हमारी उसको हम बाहर लिख लेंगे। 255 को हम 1 से डिवाइड करा सकते हैं तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। 135 माइनस 5 से 5 गए 0, इधर 2 आ गया हमारा और इधर 1 आ गया। अब आप ध्यान से सुनो कि जब भी हम इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ निकालते हैं डिवाइड करके तो हमें पॉइंट लगा के क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करना। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारे यहाँ पे 120 बचा तो हमारा ये 135 है, इसको हम दोबारा से यहाँ पे लिख लेंगे कुछ इस तरह से 135। अब आप देखो कि 135 भी हमारा 1 पे जा सकता है तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, 120 और इधर 15। अब इस वाली संख्या को हम यहाँ पे लाएंगे तो हमने यहाँ पे 120 लिखा। अब आप देखोगे कि 120 हमारा 8 पे जा सकता है तो हमने यहाँ पे 8 लिखा। ये हमारा 120 हुआ और ये हमारा 0 आ गया आंसर। ये क्वेश्चन हमारे इस तरह से सोल्व हो चुका है। लेकिन अभी मेन चीज हमारी यहाँ पे रहती है, वो क्या है कि इन अंदर वाली संख्या को हम कुछ इस तरह से लिखकर दिखाएंगे। जैसे 255 इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर है उसको ऐड में लिखेंगे। तो 135 गुना में 1 प्लस में हमारा 120। ऐसे 135 के लिए इनकी मल्टीप्लाई और रिमाइंडर हमारा प्लस में आएगा, प्लस में हमारा 15। ऐसे 120 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इनकी मल्टीप्लाई और रिमाइंडर हमारा ऐड में। तो जो हमारा HCF आया है ऑफ 135 एंड 255 इज 15। तो ये हमारा इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से आंसर निकल के आया। इस डिजिट से लास्ट में प्रॉब्लम पूरी सोल्व हो जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब हम अपने क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करते हैं। तो हम क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 135 एंड 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो हमारी जो बड़ी वाली संख्या है वो ब्रैकेट के अंदर आएगी और जो छोटी वाली संख्या है वो ब्रैकेट से बाहर आएगी। तो ये हमारा 225 1 पे जा सकता है तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, 135 लिखा हमने इधर, 5 से 5 गए 0, यहाँ से हमें 1 हासिल ले लेंगे तो 12 में से 3 गए हमारे 9। अब हमें क्या करना है, पॉइंट लगा के आगे सोल्व नहीं करना बल्कि जो 135 है उसी को हम यहाँ पे अंदर ले आएंगे। तो आप देखो कि 135 भी हमारा 1 पे जा सकता है तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, इधर हम 90 लिखेंगे, इसे माइनस कराएंगे तो 5 में से 0 गए 5, इधर 13 में से 9 गए हमारे 4। अब देखो आप 45 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आया, इस 90 को भी हम अब इधर ले आएंगे तो ब्रैकेट लगाया हमने और 90 लिखा। जो 90 हमारा वो 2 पे जाएगा
तो 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो 90 आएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पूरा सोल्व हो चुका है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, हमारी जो अंदर वाली संख्या है उसे हमें कुछ इस तरह से लिख के दिखाना होता है। तो चलिए लिखते हैं 225 इनकी मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे और इस रिमाइंडर को हम ऐड करके दिखाएंगे। तो 135 गुना में 1 जमा में हमारा 90, ऐसे 135 के लिए 90 गुना में 1 जमा में हमारा 45, और ऐसे हम यहाँ पे 90 के लिए लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में हमारा 0। तो जो HCF आया है 135 एंड 225 का, वो क्या आया है, 45 आया है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 45। तो इस तरह से हम इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से HCF फाइंड करते हैं। इस पहले क्वेश्चन के भी 2 क्वेश्चन और रहते हैं, तो चलिए उन्हें भी सोल्व करते हैं। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जो बड़ी वाली संख्या है वो ब्रैकेट के अंदर आएगी और जो छोटी वाली संख्या है ये हम ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम अभी 1 लेंगे, तो 196 को हम यहाँ पे लिखेंगे और माइनस कराएंगे। इधर हमारा 7 बचा, इधर हमने 1 हासिल दी जो कि 12 हो गया, इधर हमारा 7 बचा, 12 में से 6 गए 6, इधर 7 में से 9 नहीं जा सकते, हमें हासिल लेनी होगी। तो इधर हमारा 2 बचा और इधर हमारा 17 हुआ। 17 में से 9 जाएंगे तो हमारा 8 आएगा, 2 में से 1 गए तो 1 बचा। अब इस 2 को हम यहाँ पे उतार लेंगे, तो ये हमारा 1862 हुआ है। 96 की टेबल में ही चेक करेंगे कि ये नंबर हमारा किससे जा सकता है। तो हमने यहाँ पे 9 लिखा और यहाँ पे हमने 1764 लिखा, क्योंकि 10 पे तो हमारा 1960 हो जाता जो कि 1862 से बड़ा नंबर था, इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिखा है 1764, और इसको हम इस नंबर से माइनस कराएंगे। तो इधर हासिल लेनी पड़ेगी हमें, इधर 5 बचा, इधर हमारा 12, 12 में से 4 गए 8, इधर हासिल ले लेते हैं 7 बचा, इधर 15, इधर 15 हुआ हमारा, 15 में से 6 गए तो 9 और 7 में से 7 गए 0। अब इस 0 को हम यहाँ पे उतार लेंगे 980। तो 196 की जब हम टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमारा 980 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये 196 से ही पूरा सोल्व हो चुका है। इसकी जो लाइन है हमारी मेन, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो चुका है। इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से दोबारा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिख के दिखाया था, ऐसे ही इस क्वेश्चन के लिए भी हम यहाँ पे ये लिखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे और रिमाइंडर को हम प्लस में दिखाएंगे। 196 गुना में 195 जमा में 0। तो जो HCF आया है 196 एंड 38220 का, वो आया है 196। यही इसका यहाँ पे आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो वही सेम चीज़ है कि बड़ी संख्या ब्रैकेट के अंदर आएगी और छोटी वाली हम बाहर लिखते हैं। 255 हमने यहाँ पे बाहर लिखा है। तो इसकी टेबल पढ़ते हैं हम। ये हमने यहाँ पे 3 लिखा है और जो नंबर है हमारा वो 765 है। तो 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 0 और इधर हमारा 1 आया। अब हमें क्या करना है कि 255 को हम यहाँ पे अंदर लाएंगे। तो इस 255 को हम यहाँ पे लिख लेंगे कुछ इस तरह से। तो 102 की टेबल हम पढ़ेंगे, इधर हम 2 लिखेंगे और इधर हमारा आया 204 को माइनस कराएंगे। तो 5 में से 4 गए 1, तो इधर हमारा 5, तो ये हमारा 51 हुआ। अब इस 102 को हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 102। अब हम 51 की टेबल पढ़ेंगे और जो हमारा 102 है वो 2 पे चला जाएगा और यहाँ पे 102 लिखेंगे
और इनको जब हम माइनस कराएंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब इनकी हम जो लेफ्ट में लाइन लिखते हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले 867 के लिए लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे और रिमाइंडर को हम ऐड करते हैं। तो 255 गुना में 3 जमा में 102। 255 के लिए इनकी मल्टीप्लाई और इसको ऐड करके दिखाएंगे। 102 गुना में 2 जमा में 51। अब 102 को हम यहाँ पे लेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो 51 गुना में 2 प्लस में हमारा 0। तो जो हमारा HCF आया है 867 एंड 255 का, वो 51 आया है। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया था वो क्या आया है, 51 आया है। तो इस तरह से हम इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को सॉल्व करते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों जो क्वेश्चन थे इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम मेथड के, उनको सोल्व कर लिया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरी हर एजुकेशनल वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी हमारा एक क्वेश्चन और रहता है इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें हमें 616 और 32 का HCF निकालना है और हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं जिन्हें वे मार्च करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। वही सेम हमें करना है कि जो बड़ी वाली संख्या है वो ब्रैकेट के अंदर आएगी और छोटी वाली संख्या को हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे। इसको भी हम यहाँ पे 1 पे लेते हैं, तो हमने यहाँ पे 32 लिखा। इधर हम एक हासिल लेंगे, इधर 5 बचा हमारा, इधर ये 11 हो गया, 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 जाएंगे तो हमारे इधर 2 बचे। इस 6 को भी हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो हमने इस 6 को भी यहाँ पे उतार लिया है। अब हम यहाँ पे 9 लेंगे, तो ये आया हमारा इधर 288। इधर हमने हासिल ली, इधर 8 बचा हमारा, इधर 15 हुआ। 15 में से 8 जाएंगे तो 8 और 8 में से 8 गया हमारा 0। अब हमें क्या करना है, जो ये 32 है हम इसको इधर लाएंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारा 32 हुआ। 32 हमारा 8 की टेबल में 4 पे जाता है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और 32 को हम माइनस कराएंगे। तो 32 में से 32 जाएंगे तो ये हमारा 0 आ गया। तो अब लास्ट वाली लाइन लिखते हैं, 616 लेंगे पहले हम यहाँ पे, इनकी मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को हम प्लस में दिखाएंगे। तो 32 मल्टीप्लाई में 19 प्लस में 8, ऐसे 32 के लिए हम यहाँ पे लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को हम प्लस में दिखाएंगे। तो 8 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 0। तो जो HCF आया है ऑफ 616 एंड 32 का वो क्या आया है, 8 आया है। हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 8 बने हैं। तो जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बने हैं वो हमारे 8 बने हैं। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सभी को, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।